जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं। गलती हो गई थी, बस वो बातों बातों में जुबान से निकल गया। आप अब तक उस बात को लिए बैठे हैं। आपने भी तो बेटे के सामने गलती खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। अगर तुम चुप रहती तो आज वो यूं मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती। मेरे घर में ब्याह ही नहीं चलेगी। मैं तो कहता हूँ सर के जान से मार डालो। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। इस शख्स ने मेरी जिंदगी के मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मेरा बाल बाल भी इसके कफन तक का एहसानमंद है। लड़की, हमने पुलिस को बुला लिया है। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने बाप का जो कत्ल किया है। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन छीनने का इतना गुस्सा, किसी इज्जतदार की इज्जत से खेल गए आप लोग। इतना पुलिस नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ इतना मारो ताकि लड़का लड़की को पता चले कि इस तरह नहीं घूमते। मत करो डॉक्टर, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? किचन में जाओ, जाके सामान सीधा करो। अब 3 डब्बे वाले के पास नहीं जाऊंगा मैं। मेरे बाबा की ना हक हलाल की कमाई थी, बता रही हूँ। बाबा की किताबें बेच दी, अम्मा की तस्वीर औने पौने बेच दी। जब तक मैं सारी चीजें इकट्ठी नहीं कर लूंगी ना, मैं चैन से बैठूंगी नहीं। वैसे बड़े अफसोस की बात है, कब से तुम्हारे साथ मुशक्कत कर रहा हूँ। आप देख तो रही है, मेरा सब कुछ लुट गया। उन कमबख्तों ने राशन तक नहीं छोड़ा। अब आप मेरे इतने काम आए, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगी। बाबा कहते थे मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। देखो सुंदरी, तुमने यहाँ अकेला रहना है कि महल्लेदारों के साथ बिगाड़ना मत। तो क्या तन्हाई के डर से मैं अपना हक छोड़ दूं? मर्जी है तुम्हारी। वो अपनी तलाश जारी ना ही रखे तो बेहतर है, क्योंकि वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। अगर वो आपको मिल भी गई तो क्या वो आपसे उतनी मोहब्बत करेगी जितनी मोहब्बत आप उससे करते हो? मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर अधूरा हूँ। यही मोहब्बत की हकीकत है। वो है कहाँ, ये सवाल मुझे जीने नहीं देता। बादशाह, जो हम चाहते हैं। ये चाय पी लें। किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो भी हो सके मुझसे वो करता हूँ। देखो सुंदरी, ये जो जिंदगी है ना, बड़ी मुख्तसर चीज का नाम है। हर किसी ने जाना आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बस हमें दुआ दो। कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। एक राह चलती। डॉक्टर गुलाम उठेगा और चला जाएगा। अल्लाह पाक प्लीज 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 इसकी सुबह तक तौबा, कमबख्तों ने केबल की तार तक चुरा। हाँ, ये सब तो शेर जमान चाचा भी कर सकते हैं। उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आशा, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो, तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना। पति तो आप हमारे पास मौजूद ही नहीं थे। हाँ, वो मैंने दफ्तर के काम से इस्लामाबाद किया हुआ। कसम से चाचा, अब सोचती हूँ कि अगर आपकी कोई, क्या फ़ायदा आपका इतने बड़े आदमी होने का। हाँ, क्या कह रही थी? हाँ चाचा, मैं ये कह रही थी कि करवा दें, घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं। तुम अकेली लड़की हो, तुम सोचो मैं 4 दवा लेके रिलीज होगा, कब पेंशन मिलेगी। खाली खुली तो तुम्हें कोई नहीं पालेगा ना। वही आपने पता करानी है, कहाँ रहता है, क्या करता है। बेटी भी थी एक। अल्लाह ने चाहा तो मैं उन उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। उसी जगह, उसी मुकाम जहां तुमने मेरे दिल पर वार किया था। अगर आज के बाद यहाँ नजर आए ना लड़की को, हम गरीब लोग हैं बाबा, तुम एक शरीफ बाप की बच्ची हो, मैं तुम्हारे चाचा जैसा हूँ। करो, निकालना चाहिए इसको इधर से। बिल्कुल निकालना चाहिए। मार कर देंगी। नहीं बुआ, साहब जान के दिल का जहर बह। तुम्हें क्या लगता है खुर्शीद कि मैं वो खुश नसीब औरत हूँ जिसका शौहर उसके साथ बैठ के दिल की बातें करता? इतनी आसानी से तो तलाक नहीं दी होगी उसने मुझे। नहीं, सब्र कर लेना चाहिए कि वो जिंदा होगा और अपनी बेटी के साथ खुश भी। हमारी खानदानी रिवायत में औरत की दुनिया कहाँ बसती है?
पर नहीं हो रहा बुआ। जब से पता चला है कि मेरी बेटी पैदा हुई थी और इन जालिमों ने उसको मुझसे जो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्या तुम मुझे एक बार फिर नहीं मिल सकती? एक अगर आप बताएं तो सही, मैं कोशिश करूंगा। एक बहुत ऐसे कि मेरी बेटी कहाँ होगी, मुझे उसे ढूंढना है और बहुत जल्दी ढूंढ। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब लोग? आपका हमारे इस ड्रामा रिव्यू में खुशामदीद है। आप हमारा देख रहे हैं चैनल मूवी मैक्स, और ये एक रिव्यू है जिसमें हम करने जा रहे हैं गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 15 का रिव्यू। तो रिव्यू के साथ बने रहें, रिव्यू को मुकम्मल देखें। रिव्यू पसंद आए तो रिव्यू को लाइक करें। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का ये एक शाहकार है। चलो शुरू करें। पाकिस्तान ड्रामा निगारी की तारीख में जब भी जागीरदारों, निज़ाम और ख़ानदानी वक़ार की आड़ में दबे हुए इंसानी हकूक़ की बात होगी तो इश्क, रंगो वखरा जैसे ड्रामा एक संग मेल के तौर पर याद रखे जाएंगे। आज के इस तजज़ियाती रिव्यू में हम इस ड्रामे की हालिया के साथ का एक ऐसा तफसीली जायज़ा लेंगे जो ना सिर्फ इस कहानी के नशीबो फरार को उजागर करेगा, बल्कि किरदारों के लाशऊर में छुपे हुए उन महरक़ात को भी बेनकाब करेगा जो इस कहानी का महज एक तफरीह की बजाय एक समाजी इल्मिया बनाते हैं। क्या एक इंसान की छोटी अना पूरे ख़ानदान की खुशियों का जनाजा निकाल सकती है? क्या इक़्तिदार और मनसब की हवस इतनी अंधी हो जाती है कि वो सगे बहन भाइयों के आंसू को भी पत्थर के दीवारों के पीछे कैद कर देती है? ये वो सवालात हैं जो इस किस्सत को देखते हुए नाज़रीन के जहनों में उठते हैं। इस ड्रामे का आगाज़ एक ऐसे जज्बाती और फिक्री सवाल से होता है जो इंसानी फितरत के तारीख पहलुओं की निशानदेही करता है। मरकज़ी कशमकश, माजी का साया और हाल की तलखी। इस किस्सत की मरकज़ी कशमकश खुर्शीद बीबी के उस फैसले के गिर्द घूमती है जिसने बरसों की खामोशी को तोड़कर हवेली के दर और दीवार को हिलाकर रख दिया। जहांदार मीर अली, जो कि सुंदर घर का एक ताकतवर और बासठ जागीरदार है, अपनी बहन खुर्शीद बीबी को एक ऐसे जुर्म की सज़ा दे रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो खुर्शीद बीबी उसकी सबसे बड़ी आस पर असीर हैं। जहांदार का किरदार सिर्फ एक भाई का नहीं बल्कि वो उसी इस्तेहसाली निज़ाम का नुमाइंदा है जहां औरत की मर्जी और उसकी ममता को ख़ानदानी गैरत के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी का किरदार है जो अपने बाप आशिक अली की वफ़ात के बाद एक ऐसी दुनिया में तन्हा रह गई है जहां साहिबी अजनबी महसूस होते हैं। सुंदरी की वापसी महज अपने घर वापसी नहीं है बल्कि यह उस माशरती बेहसी का सामना है जो किसी की मौत के फ़ौरन बाद उसके असासों पर गिद्धों की तरह टूट पड़ती है। मोहल्लेदारों का रवैया, उनकी लालच और सुंदरी की बेबसी इस किस्सत का सबसे तकलीफ़दा पहलू हैं। अगर हम जहांदार मीर अली के किरदार का गहराई से मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि वो कोई आम विलन नहीं है। वो अपनी जगह ये समझता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने ख़ानदान के वक़ार और मनसब को बचाने के लिए कर रहा है। उसका ये जुमला कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था, उसकी दाखिली जंग को जाहिर करता है। वो अपनी बहन से मोहब्बत तो करता है लेकिन उसकी यह मोहब्बत उसकी अना के सामने बहुत छोटी है। जहांदार का खौफ ये नहीं है कि खुर्शीद बीबी मर जाएगी, बल्कि उसका असल खौफ ये है कि अगर सच सामने आ गया तो सुंदरगढ़ की ज़मीनों पर उसकी बादशाहत का सूरज ख़त्म हो जाएगा। खुर्शीद बीबी का बरसों बाद अपने कमरे से बाहर निकलना एक इलामी अमल है। ये सिर्फ एक कमरे से बाहर आना नहीं है बल्कि यह उस जुल्म के खिलाफ एक खामोश एहतजाज है जो दवाइयों से उस पर ढाया जा रहा था। जब वो जहांदार के सामने खड़ी होकर अपनी बेटी का सवाल करती है तो वो एक लाचार बहन नहीं बल्कि एक गज़बनाक माँ बन जाती है। उसकी आंखों में वो तड़प है जो सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिससे उसका बच्चा छीनकर उसे मौत की छोटी खबर सुना दी गई हो। राइटर ने यहाँ खुर्शीद बीबी के मुकालमे में जो दर्द समोया है वो सीधा दिल पर उतरता है। मेरी बेटी तो गैर नहीं है ना, ये जुमला इस माशरे के मुंह पर तमाचा है जो रिश्तों को भी मफादात के तराजू में तोलता है। सुंदरी तन्हाई और मुज़ाहमत की इलामत है। सुंदरी का किरदार और ड्रामे के रूह, वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने बाप से सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि इज्जत नफ्स और हिम्मत भी सीखी है। आशिक अली का स्कूल, उनकी किताबें और उनके नज़रियात सुंदरी के लिए एक ढाल हैं। जब वो अपने घर वापस आती हैं और देखती हैं कि उसके पड़ोसियों ने उसका सबसे कीमती असासा अपने बाप की यादें लूट ली हैं तो उसका रद्द अमल एक आम लड़की जैसा नहीं रहा था जो रो कर बैठ जाए। वो मुज़ाहमत करती है, वो उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करती है।
यहाँ डॉक्टर का किरदार भी बहुत अहम है। वो सुंदरी की जिंदगी में एक रोशन सितारे की मानद है जो उसे अंधेरों में भी रास्ता दिखा रहा है। डॉक्टर और सुंदरी के दरमियान जो मुकालमे हुए हैं वो नफसियाती तौर पर बहुत मजबूत थे। रोना है तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन अपने बाप की गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाना कमजोरी नहीं। ये जुमला सिर्फ सुंदरी के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर अपनों को खो देता है। समाजी और इखलाकी मौज़ूआत बेहसी का अरूज। इसी किस्त में जिस तरह समाजी बेहसी का दिखाया गया है वो हमारे माशरे का एक कड़वा सच है। रमज़ान चचा और जोहरा जैसे किरदार हमारे गर्दो पेश में आम पाए जाते हैं। वो लोग जो कल तक आशिक अली के एहसान तले दबे हुए थे, उनके मरते ही उनके घर का फर्नीचर और बिजली की मशीनें तक उठा कर ले गए। ये मंजर देख कर इंसान की रूह कांप उठती है कि किस तरह गुर्बत और लालच इंसान को जानवर से भी बदतर बना देते हैं। सुंदरी के बाप की किताबों का रद्दी के भाव बिक जाना इल्म और इश्तिहार की उस तौहीन को जाहिर करता है जो हमारे माशरे में आम हो चुकी है। एक उस्ताद जो पूरी जिंदगी दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल संवारते हैं और उसमें गुजारते हैं, उसके अपने घर की हुर्मत उसके लिए मरने के बाद पमाल कर दी जाती है। ये समाजी पहलू इस ड्रामे को दीगर रवायती कहानियों से मुमताज करता है। टेक्निकी जायजा लें। टेक्निकी लिहाज से ये किस्त कमाल की थी। डायरेक्टर ने हवेली के अंदरूनी मनाजिर और गांव की गलियों के दरमियान जो तजाद बरकरार रखा है वो काबिल सताइश है। हवेली की रोशनियों को हमेशा मध्यम और बोझल रखा गया जो वहाँ छुपे हुए राजों और घुटन की अक्कासी करता है। जब खुर्शीद बीबी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो कमरे के जाविये उनकी बड़ाई और उनके बरसों के कुरब को बहुत खूबसूरती से कैद करते हैं। पस से मंदिर की मौसीकी जो जज्बात की शिद्दत को मज़ीद गहरा कर देती है, ख़ास तौर पर वो लम्हा जहाँ सुंदरी अपने बाप की यादों में घिरी होती है। या वहाँ मौसीकी का थीमा से नाजरीन की आंखों को नम कर देता है। अदाकारी की बात की जाए तो जहांदार मीर अली का किरदार निभाने वाले अदाकार ने अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव और आंखों के तासुरात से उस सफाकियत को बखूबी निभाया है जो एक जागीरदार का खासा होती है। खुर्शीद बीबी के किरदार में जो ठहराव और तड़प दिखाई गई है वो लाजवाब है। मंजर की खूबियाँ और खामियों की हम बात करें, जहाँ ये ड्रामा अपनी कहानी और पेशकश में बहुत मजबूत है, वहाँ कुछ मुंतकी सवालात भी पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या इतने बड़े जागीरदार के घर में गुलाम जैसे किरदार के पास इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इतने सालों तक एक राज को सीने से लगाए रखे? और क्या सुंदरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने बाप के मर्जी के बारे में पहले कभी कोई इशारा नहीं मिला? ताहम इन छोटी मोटी खामियों को कहानी के तसलसल और अदाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे नज़रअंदाज किया जा सकता है। ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी इसका बयानिया है। ये कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं होने देती। हर सीन अगले सीन से जुड़ा हुआ है और तजस्सुस का अंसर आखिर तक बरकरार रहता है। ख़ास तौर पर वो मोड़ जहाँ जहांदार ये तस्लीम करता है कि उसने अपनी बहन को झूठ बोला है, उसका बच्चा मर गया है, वो उस ड्रामे का बाई पॉइंट है। मुस्तकबिल की पेश गोई, क्या सुंदरी को इसका हक मिलेगा? अगली किसात के बारे में मेरी पेश गोई ये है कि अब सुंदरी और खुर्शीद बीबी का आमना सामना होने वाला है। अगर जहांदार ने पूरी कोशिश की है कि सच्चाई को दफन कर दे, लेकिन कुदरत का अपना एक इंसाफ होता है। गुलाम का किरदार अब मजीद खामोश नहीं रह सकेगा क्योंकि उसे अपने मोहसन आशिक अली की बेटी की हालत देखकर ज़मीर की मुलामत का सामना करना पड़ेगा। सुंदरी को जल्द ही ये मालूम हो जाएगा कि वो जैसे अपना घर समझकर वापस आई है वो तो महज एक आर्थिक ठिकाना था, जबकि उसकी असल जड़ें तो उस हवेली में हैं जहां उसकी माँ बरसों से उसकी राह तक रही है। क्या जहांदार मीर अली अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा या वो सुंदरी को भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। इख्तितामी कलमात। इश्क और रंग का कमरा महज एक ड्रामा नहीं बल्कि एक आईना है, बेहद आईना है जिसमें हम अपने मुआशरे के मुकर्रर चेहरों और खूबसूरत रिश्तों को बेक वक्त देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच को चाहे कितने ही तहों में छुपा दिया जाए वो एक ना एक दिन उभर कर सामने ज़रूर आता है। इक़्तिदार का नशा आर्जी होता है लेकिन इंसानियत और सच्चाई के रिश्ते अबदी होते हैं। खुर्शीद बीबी की तड़प और सुंदरी की हिम्मत हमें यह पैगाम देती है कि जुल्म की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, इंसाफ का सूरज ज़रूर तुलू होता है। इस किस्त ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अब सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रही बल्कि वो संजीदा और गहरे समाजी मसाइल पर बात करने की सलाहियत भी रखती है। अब यहाँ हम कि एक और बात करें कि किरदारों के मज़ीद गहरा
जायजा लेते हैं। हवेली की सियासत और ख़ानदानी जबर का तज़किया करते हैं। पहले खुर्शीद बीबी का कमरा सिर्फ एक चार दीवारी नहीं थी, बल्कि वो उस खामोश एहतजाज की इलामत थी जो एक औरत अपने वक़ार की खातिर इख्तियार करती है। जब जहांदार मीर अली उसके सामने खड़ा होता है तो वो उसे सिर्फ एक भाई के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उसे एक कातिल के तौर पर देखती है जिसने उसकी खुशियाँ, उसके शोहर और उसकी ममता का कत्ल किया था। जहांदार का ये दावा कि मैंने तुम्हें मरने से बचाया, दरअसल उसकी अपनी बुज़दिली का एतराफ़ है। वो अपनी बहन को नहीं बल्कि अपनी उस इज्जत को बचा रहा था जो उसने लोगों के खौफ से बनाई थी। सुंदरगढ़ की ज़मीनों पर कब्जा करना आसान है, लेकिन किसी के दिल और यादों पर कब्जा करना नामुमकिन है। जहांदारों की ताकत के हथियार और उसके कारंदों में नहीं बल्कि लोगों के खौफ में है। लेकिन जब खुर्शीद बीबी जैसी खामोश औरत बोलना शुरू करती है तो वो खौफ जंजीरें तोड़ने लगता है। इस किस्सत में दिखाया गया है कि किस तरह एक ताकतवर इंसान भी अंदर से कितना खोखला होता है। वो अपनी बहन की एक नज़र का सामना नहीं रख सकता, उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वो इसका मौसम है। सुंदरी की वापसी एक नई जंग का आगाज़। सुंदरी की किरदार नगारी में जो नफासत है वो इसे दीगर बेरोनन से अलग करती है। वो महज एक मजलूम लड़की नहीं। जब वो उस स्कूल जाती है और अपने बाप के नक्शे कदम को तलाश करती है तो वहाँ उसके चेहरे पर जो सुकून है वो उसकी अंदरूनी ताकत को जाहिर करता है। वो जानती है कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी तालीमात उसे हर कदम पर हिम्मत दे रही हैं। प्रोफेसरों के साथ सुंदरी का मुकालमा इस किस्सत का सबसे ताकतवर मंजिल था। मेरे बाप का कफन भी मेला नहीं हुआ है और आप लोगों ने हमारे सामान लूट लिया। ये जुमला नाज़रीन को दिलों में तराजू हो जाता है। यहाँ राइटर ने उन लोगों पर तनकीद की है जो मजहब और रिश्तों की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वक्त पढ़ने पर अपनी औकात दिखा देते हैं। रमज़ान चचा का ये कहना कि अशीक भाई के ऊपर हमारे पैसे निकलते थे, इस छोड़ के काफ़ी करता है कि जो लोग अपनी चोरी के लिए को छुपाने के लिए बोलते हैं। डायरेक्टर का किरदार और डॉक्टर का किरदार जदीद रवायत का संगम। डॉक्टर का किरदार इस ड्रामे में एक पुल का काम कर रहा है। वो सुंदरी को जज्बाती सहारा देने के साथ साथ उसे मुंतकी तौर पर भी मजबूत बना रहा है। वो उसे माजी में कैद रहने की बजाय मुस्तकबिल की तरफ देखना सिखाता है। उसका सुंदरी के साथ खड़ा होना ये साबित करता है कि इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। डॉक्टर ये जानता है कि सुंदरी एक बहुत बड़ी जंग लड़ने वाली है और वो उसे ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार कर रहा है। सुंदरगढ़ और जागीरदाराना निज़ाम का रूज और जवाल। इस किस्सत में सुंदरगढ़ के सियासी मंजरनामे को भी छेड़ा गया है। नए इलाकों का सुंदरगढ़ में शामिल होना जहांदार की ताकत में इजाफे की लामत है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने घर के अंदर बगावत का इलम बुलंद हो चुका है। यह एक तारीखी हकीकत है कि जब भी कोई ये जाबर अपनी ताकत का रूज पर होता है तो उसके सवाल का आगाज उसके अपने घर से होता है। जहांदार की यह फिक्र कि कोई ऐसा राज ना खुल जाए जो मेरी बादशाहत को ख़त्म कर दे, उसे मज़ीद जालिम बना रही है। वो अपने कारंदों को हुक्म देता है कि आशिक अली का नाम उसके सामने ना लिया जाए। यह खौफ ही है कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उसे पता है कि आशिक अली का नाम उसके माजी के उन सियाह अबवाब को खोल देगा जिन्हें वो हमेशा के लिए बंद करना था। मुकालमा निगारी और असलूब इस ड्रामे के मुकालमे इंतहाई जानदार और बामायनी हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। यह वो पुराना मुहावरा उस हवेली के माहौल पर बिल्कुल फिट बैठता है जहाँ पर हर कोई दूसरे की जासूसी कर रहा है और सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। राइटर ने इस तारों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर खुर्शीद बीबी का अपनी बेटी को कब्रिस्तानों में ढूंढना और नाउमीदी और करब की इंतहा जो एक माँ महसूस कर रही है। फनी बारीकियां आप देखें, रोशनी और रंगों का खेल। अगर हम गौर करें तो ड्रामे के रंगों में एक खास उदासी रखी गई है। सुंदरी के मंदिर में रंग थोड़े रोशन हैं जो उम्मीद की इलामत है, जबकि हवेली के मंदिर में मसियाला और गहरा रंग इस्तेमाल किया गया है जो जबर और करामत पसंदी को जाहिर करता है। कैमरा वर्क में क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है ताकि अदाकारों के चेहरों पर मौजूद करब और बेचैनी को वाज़ेह तौर पर दिखाया जा सके। खुर्शीद बीबी जब पहली बार सूरज की रोशनी में आती हैं तो उनकी आंखों में जो चुभन दिखाई गई है ये सिर्फ रोशनी की नहीं बल्कि वो सच्चाई की भी है जिसे वो इतने सालों बाद तस्लीम करने निकली हैं। ये छोटी छोटी फनी बारीकियाँ इस ड्रामे को एक आर्ट पीस बनाती हैं। समाजी पैगाम बेहतरी की अहमियत।
हमारे माशरे में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है या उन्हें विरासत और हकूक से महरूम रखा जाता है। जहांदार मीर अली का अपनी भांजी को गायब कर देना और अपनी बहन को यह बताना कि उसका बच्चा मर गया है, इस सोच की अक्कासी करता है कि बेटियां सिर्फ बोझ या खतरा होती हैं। लेकिन यह ड्रामा दिखाता है कि एक बेटी सुंदरी ही अपने बाप की असल ताकत है और अपनी माँ के हकूक के लिए लड़ रही है। यह ड्रामा इन तमाम ख्वातीन के लिए एक पैगाम है जो जेबर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती। खुर्शीद बीबी का कदम इस बात की लामत है कि देर ही सही लेकिन हक के लिए खड़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गुलाम अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेगा? गुलाम का किरदार एक ऐसा इंसान का है जो वफादारी और सच्चाई के दरमियान पिसा हुआ है। वो जहांदार का नमक ख्वार है लेकिन आशिक अली का उस पर एहसान है कि उसकी खामोशी टूटना अब नागुज़ेर हो चुकी है। जिस तरह वो सुंदरी को देख कर तड़प रहा है उसे साफ जाहिर है कि वो जल्दी कोई बड़ा कदम उठाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट एपिसोड किसका बनाएं, नेक्स्ट रिव्यू किस ड्रामे के किस एपिसोड का किया जाए, ये बताएं कमेंट में। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब लोग? आपका हमारे इस ड्रामा रिव्यू में खुशामदीद है। आप हमारा देख रहे हैं चैनल मूवी मैक्स और ये एक रिव्यू है जिसमें हम करने जा रहे हैं गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 15 का रिव्यू। तो रिव्यू के साथ बने रहें, रिव्यू को मुकम्मल देखें। रिव्यू पसंद आए तो रिव्यू को लाइक करें। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का ये एक शाहकार है। चलो शुरू करें। पाकिस्तान ड्रामा निगारी की तारीख में जब भी जागीरदारों, निज़ाम और ख़ानदानी वक़ार की आड़ में दबे हुए इंसानी हकूक़ की बात होगी तो इश्क, रंग व वखरा जैसे ड्रामा एक संग मेल के तौर पर याद रखे जाएंगे। आज के इस तजज़ियाती रिव्यू में हम इस ड्रामे की हालिया एक साथ का एक ऐसा तफसीली जायज़ा लेंगे जो ना सिर्फ इस कहानी के नशीबो फरार को उजागर करेगा बल्कि किरदारों के लाशऊर में छुपे हुए उन महरक़ात को भी बेनकाब करेगा जो इस कहानी का महज एक तफरीह की बजाय एक समाजी अलमिया बनाते हैं। क्या एक इंसान की छोटी अना पूरे ख़ानदान की खुशियों का जनाजा निकाल सकती है? क्या इक़्तिदार और मनसब की हवस इतनी अंधी हो जाती है कि वो सगे बहन भाइयों के आंसू को भी पत्थर के दीवारों के पीछे कैद कर देती है? ये वो सवालात हैं जो इस किस्सत को देखते हुए नाज़रीन के जहनों में उठते हैं। इस ड्रामे का आगाज़ एक ऐसे जज्बाती और फिक्री सवाल से होता है जो इंसानी फितरत के तारीख पहलुओं की निशानदही करता है। मरकज़ी कशमकश, माजी का साया और हाल की तलखी। इस किस्सत की मरकज़ी कशमकश खुर्शीद बीबी के उस फैसले के गिर्द घूमती है जिसने बरसों की खामोशी को तोड़कर हवेली के दर और दीवार को हिलाकर रख दिया। जहांदार मीर अली, जो कि सुंदर घर का एक ताकतवर और बाअसर जागीरदार है, अपनी बहन खुर्शीद बीबी को एक ऐसे जुर्म की सज़ा दे रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो खुर्शीद बीबी उसकी सबसे बड़ी आस पर असीर हैं। जहांदार का किरदार सिर्फ एक भाई का नहीं बल्कि वो उसी इस्तेहसाली निज़ाम का नुमाइंदा है जहां औरत की मर्जी और उसकी ममता को ख़ानदानी गैरत के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी का किरदार है जो अपने बाप आशिक अली की वफ़ात के बाद एक ऐसी दुनिया में तन्हा रह गई है जहां साहिबी अजनबी महसूस होते हैं। सुंदरी की वापसी महज अपने घर वापसी नहीं है बल्कि यह उस माशरती बेहसी का सामना है जो किसी की मौत के फ़ौरन बाद उसके असासों पर गिद्धों की तरह टूट पड़ती है। मोहल्लेदारों का रवैया, उनकी लालच और सुंदरी की बेबसी इस किस्सत का सबसे तकलीफ़दा पहलू हैं। अगर हम जहांदार मीर अली के किरदार का गहराई से मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि वो कोई आम विलन नहीं है। वो अपनी जगह ये समझता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने ख़ानदान के वक़ार और मनसब को बचाने के लिए कर रहा है। उसका ये जुमला कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था उसकी दाखिली जंग को जाहिर करता है। वो अपनी बहन से मोहब्बत तो करता है लेकिन उसकी यह मोहब्बत उसकी अना के सामने बहुत छोटी है। जहांदार का खौफ ये नहीं है कि खुर्शीद बीबी मर जाएगी बल्कि उसका असल खौफ ये है कि अगर सच सामने आ गया तो सुंदरगढ़ की ज़मीनों पर उसकी बादशाहत का सूरज ख़त्म हो जाएगा। खुर्शीद बीबी का बरसों बाद अपने कमरे से बाहर निकलना एक इलामी अमल है। ये सिर्फ एक कमरे से बाहर आना नहीं है बल्कि यह उस जुल्म के खिलाफ एक खामोश एहतजाज है जो दवाइयों से उस पर ढाया जा रहा था। जब वो जहांदार के सामने खड़ी होकर अपनी बेटी का सवाल करती है तो वो एक लाचार बहन नहीं बल्कि एक खतरनाक माँ बन जाती है। उसकी आंखों में वो तड़प है जो सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिससे उसका बच्चा छीनकर उसे मौत की छोटी खबर सुना दी गई हो। राइटर ने यहाँ खुर्शीद बीबी के मुकालमे में जो दर्द समोया है वो सीधा दिल पर उतरता है। मेरी बेटी तो गैर नहीं है ना, ये जुमला इस माशरे के मुंह पर तमाचा है जो रिश्तों को भी मफादात के तराजू में
तोलता है। सुंदरी तन्हाई और मुज़ाहमत की इलामत है। सुंदरी का किरदार और ड्रामे की रूह, वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने बाप से सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि इज्जत नफ्स और हिम्मत भी सीखी है। आशिक अली का स्कूल, उनकी किताबें और उनके नज़रियात सुंदरी के लिए एक ढाल हैं। जब वो अपने घर वापस आती हैं और देखती हैं कि उसके पड़ोसियों ने उसका सबसे कीमती असासा अपने बाप की यादें लूट ली हैं, तो उसका रद्द-ए-अमल एक आम लड़की जैसा नहीं रहा था जो रो कर बैठ जाए। वो मुज़ाहमत करती है, वो उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करती है। यहाँ डॉक्टर का किरदार भी बहुत अहम है। वो सुंदरी की ज़िंदगी में एक रोशन सितारे की मानद है जो उसे अंधेरों में भी रास्ता दिखा रहा है। डॉक्टर और सुंदरी के दरमियान जो मुकालमे हुए हैं वो नफसियाती तौर पर बहुत मजबूत थे। रोना है तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन अपने बाप की गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाना कमज़ोरी नहीं। ये जुमला सिर्फ सुंदरी के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पर अपनों को खो देता है। समाजी और इखलाकी मौज़ूआत बेहसी का अरूज। इसी किस्सत में जिस तरह समाजी बेहसी का दिखाया गया है वो हमारे माशरे का एक कड़वा सच है। रमज़ान चचा और जोहरा जैसे किरदार हमारे गर्दो पेश में आम पाए जाते हैं। वो लोग जो कल तक आशिक अली के एहसान तले दबे हुए थे, उनके मरते ही उनके घर का फर्नीचर और बिजली की मशीनें तक उठा कर ले गए। ये मंजर देख कर इंसान की रूह कांप उठती है कि किस तरह गुर्बत और लालच इंसान को जानवर से भी बदतर बना देते हैं। सुंदरी के बाप की किताबों का रद्दी के भाव बिक जाना इल्म और इश्तिहार की उस तौहीन को जाहिर करता है जो हमारे माशरे में आम हो चुकी है। एक उस्ताद जो पूरी ज़िंदगी दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल संवारते हैं और उसमें गुजारते हैं, उसके अपने घर की हुर्मत उसके लिए मरने के बाद पमाल कर दी जाती है। ये समाजी पहलू इस ड्रामे को दीगर रवायती कहानियों से मुमताज़ करता है। तकनीकी जायजा लें। तकनीकी लिहाज से ये किस्सत कमाल की थी। डायरेक्टर ने हवेली के अंदरूनी मनाजिर और गांव की गलियों के दरमियान जो तजाद बरकरार रखा है वो काबिल सताइश है। हवेली की रोशनियों को हमेशा मतहम और बोझल रखा गया जो वहाँ छुपे हुए राजों और घुटन की अक्कासी करता है। जब खुर्शीद बीबी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो कमरे के जाविये उनकी बड़ाई और उनके बरसों के कुरब को बहुत खूबसूरती से कैद करते हैं। पस से मंजर की मौसीकी जो जज्बात की शिद्दत को मज़ीद गहरा कर देती है, ख़ास तौर पर वो लम्हा जहाँ सुंदरी अपने बाप की यादों में घिरी होती है। या वहाँ मौसीकी का थीमा से नाजरीन की आंखों को नम कर देता है। अदाकारी की बात की जाए तो जहांदार मीर अली का किरदार निभाने वाले अदाकार ने अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव और आँखों के तासुरात से उस शफ़ाक़ियत को बखूबी निभाया है जो एक जागीरदार का खासा होती है। खुर्शीद बीबी के किरदार में जो ठहराव और तड़प दिखाई गई है वो लाजवाब है। मंजर की खूबियाँ और खामियों की हम बात करें, जहाँ ये ड्रामा अपनी कहानी और पेशकश में बहुत मजबूत है, वहाँ कुछ मुंतकी सवालात भी पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या इतने बड़े जागीरदार के घर में गुलाम जैसे किरदार के पास इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इतने सालों तक एक राज को सीने से लगाए रखे? और क्या सुंदरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने बाप के मर्जी के बारे में पहले कभी कोई इशारा नहीं मिला? ताहम इन छोटी मोटी खामियों को कहानी के तसलसल और अदाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे नज़रअंदाज किया जा सकता है। ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी इसका बयानिया है। ये कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं होने देती। हर सीन अगले सीन से जुड़ा हुआ है और तजस्सुस का अंसर आखिर तक बरकरार रहता है। ख़ास तौर पर वो मोड़ जहाँ जहांदार ये तस्लीम करता है कि उसने अपनी बहन को झूठ बोला है, उसका बच्चा मर गया है, वो उस ड्रामे का बाई पॉइंट है। मुस्तकबिल की पेशगोई, क्या सुंदरी को इसका हक मिलेगा? अगली किस्सत के बारे में मेरी पेशगोई ये है कि अब सुंदरी और खुर्शीद बीबी का आमना सामना होने वाला है। अगरचे जहांदार ने पूरी कोशिश की है कि सच्चाई को दफन कर दे, लेकिन कुदरत का अपना एक इंसाफ होता है। गुलाम का किरदार अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकेगा क्योंकि उसे अपने मोहसन आशिक अली की बेटी की हालत देखकर ज़मीर की मुलामत का सामना करना पड़ेगा। सुंदरी को जल्द ही ये मालूम हो जाएगा कि वो जैसे अपना घर समझकर वापस आई है वो तो महज एक आर्थिक ठिकाना था, जबकि उसकी असल जड़ें तो उस हवेली में हैं जहां उसकी माँ बरसों से उसकी राह तक रही है। क्या जहांदार मीर अली अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा या वो सुंदरी को भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। इख्तितामी कलमात। इश्क और रंग का कमरा महज एक ड्रामा नहीं बल्कि एक आईना है, बेहद आईना है जिसमें हम अपने मुआशरे के मुकर्रर चेहरों और खूबसूरत रिश्तों को बेक वक्त देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच को चाहे कितने ही तहों में छुपा दिया जाए वो एक ना एक दिन उभर कर सामने ज़रूर आता है।
इक़्तिदार का नशा आरज़ी होता है, लेकिन इंसानियत और सच्चाई के रिश्ते अबदी होते हैं। खुर्शीद बीबी की तड़प और सुंदरी की हिम्मत हमें यह पैगाम देती है कि जुल्म की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, इंसाफ का सूरज ज़रूर तुलू होता है। इस किस्सत ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अब सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो संजीदा और गहरे समाजी मसाइल पर बात करने की सलाहियत भी रखती है। अब यहाँ हम कि एक और बात करें कि किरदारों के मज़ीद गहरा जायज़ा लेते हैं। हवेली की सियासत और ख़ानदानी जबर का तज़किया करते हैं। पहले खुर्शीद बीबी का कमरा सिर्फ एक चार दीवारी नहीं थी, बल्कि वो उस खामोश एहतजाज की इलामत थी जो एक औरत अपने वक़ार की खातिर इख्तियार करती है। जब जहांदार मीर अली उसके सामने खड़ा होता है तो वो उसे सिर्फ एक भाई के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उसे एक कातिल के तौर पर देखती है जिसने उसकी खुशियाँ, उसके शोहर और उसकी ममता का कत्ल किया था। जहांदार का ये दावा कि मैंने तुम्हें मरने से बचाया, दरअसल उसकी अपनी बुज़दिली का एतराफ़ है। वो अपनी बहन को नहीं बल्कि अपनी उस इज्जत को बचा रहा था जो उसने लोगों के खौफ से बनाई थी। सुंदरगढ़ की ज़मीनों पर कब्जा करना आसान है, लेकिन किसी के दिल और यादों पर कब्जा करना नामुमकिन है। जहांदारों की ताकत के हथियार और उसके कारंदों में नहीं बल्कि लोगों के खौफ में है। लेकिन जब खुर्शीद बीबी जैसी खामोश औरत बोलना शुरू करती है तो वो खौफ जंजीरें तोड़ने लगता है। इस किस्सत में दिखाया गया है कि किस तरह एक ताकतवर इंसान भी अंदर से कितना खोखला होता है। वो अपनी बहन की एक नज़र का सामना नहीं रख सकता, उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वो इसका मौसम है। सुंदरी की वापसी एक नई जंग का आगाज़। सुंदरी की किरदार नगारी में जो नफासत है वो इसे दीगर बेरोनन से अलग करती है। वो महज एक मजलूम लड़की नहीं। जब वो उस स्कूल जाती है और अपने बाप के नक्शे कदम को तलाश करती है तो वहाँ उसके चेहरे पर जो सुकून है वो उसकी अंदरूनी ताकत को जाहिर करता है। वो जानती है कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी तालीमात उसे हर कदम पर हिम्मत दे रही हैं। पड़ोसियों के साथ सुंदरी का मुकालमा इस किस्सत का सबसे ताकतवर मंजिल था। मेरे बाप का कफन भी मेला नहीं हुआ है और आप लोगों ने हमारे सामान लूट लिया। ये जुमला नाज़रीन को दिलों में तराजू हो जाता है। यहाँ राइटर ने उन लोगों पर तनकीद की है जो मजहब और रिश्तों की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वक्त पढ़ने पर अपनी औकात दिखा देते हैं। रमज़ान चचा का ये कहना कि अशीक भाई के ऊपर हमारे पैसे निकलते थे, इस छोड़ के काशी करता है कि जो